बिहार के एक छोटे से गांव रामपुरा की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में हल्की हवा चल रही थी। किसान अपने अपने खेतों की ओर जा रहे थे। उसी चौराहे पर दो पुराने दोस्त खड़े थे। दोनों बचपन से साथ थे। एक का नाम रवि था और दूसरे का निखिल। दोनों मेहनती थे, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। महीनों से उन्होंने अपने घर में मटन नहीं बनाया था। निखिल, कभी कभी लगता है कि मेहनत तो हम पहले से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन घर का खर्च पहले से भी मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, राशन, सब कुछ महंगा हो गया है। अब तो मटन खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तू बिल्कुल सही कह रहा है। पिछले महीने मेरे बेटे ने कहा था कि पापा बहुत दिनों से बिरयानी नहीं खाई। मैं उसके सामने मुस्कुरा तो दिया, लेकिन अंदर से बहुत दुख हुआ। जेब में पैसे ही नहीं थे कि उसकी छोटी सी इच्छा पूरी कर पाता। दोनों की बातें सुनकर चाय वाले काका भी चुप हो गए। वहां बैठे दूसरे लोग भी महंगाई की चर्चा करने लगे। तभी दूर सड़क पर एक बड़ा सा ठेला धीरे धीरे गांव की तरफ आता दिखाई दिया। ठेले के ऊपर लाल और पीले रंग का बड़ा बोर्ड लगा था। बोर्ड इतना चमकीला था कि दूर से ही लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। अरे बेटा, जरा देखो तो, ये कौन नया आदमी गांव में आया है? पहले तो कभी नहीं देखा। लगता है खाने पीने का कोई नया ठेला है। जैसे जैसे ठेला पास आता गया, हवा में खुशबू फैलने लगी। इलायची, देसी घी, तले हुए प्याज और गरम मसालों की ऐसी सुगंध थी कि आसपास खड़े लोगों के कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ने लगे। कुछ ही देर में ठेला चौराहे पर आकर रुक गया। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सिर्फ 160 रुपए में पेट भर मटन बिरयानी। ये पढ़ते ही पूरे चौराहे पर हलचल मच गई। निखिल, एक बार फिर पढ़। मुझे लग रहा है कि मैंने गलत पढ़ लिया है। नहीं रवि, साफ साफ लिखा है, सिर्फ 160 रुपए में पेट भर मटन बिरयानी। आजकल तो इतने पैसों में ठीक से फास्ट फूड भी नहीं मिलता। ये आदमी आखिर कैसे चला रहा है अपना काम? भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। गांव के बूढ़े, जवान और बच्चे सब ठेले के आसपास जमा हो गए। ठेले के पीछे खड़ा एक मुस्कुराता हुआ युवक सबको नमस्ते कर रहा था। उसका नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर मुस्कान। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं पहली बार आपके गांव आया हूं। आप सभी का स्वागत है। पहले स्वाद चखिए, फिर फैसला कीजिए कि मेरी बिरयानी कैसी है। बेटा, बात तो अच्छी कर रहे हो, लेकिन एक सवाल है, इतनी सस्ती बिरयानी बेचोगे तो कमाओगे क्या? कहीं बाद में पैसे बढ़ाने का इरादा तो नहीं? बाबा, मेरी कमाई लोगों के भरोसे से होगी। मैं कम मुनाफा रखता हूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी देता हूँ। जो एक बार खाएगा वही दोबारा आएगा। मेरे लिए यही सबसे बड़ी कमाई है। अर्जुन की बातें सुनकर कुछ लोगों को भरोसा हुआ, लेकिन कई लोग अब भी संदेह में थे। रवि और निखिल भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या कहते हो, एक प्लेट खाकर देखते हैं? अगर स्वाद अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं तो दोबारा नहीं आएंगे। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन पहले साफ साफ पूछ लेते हैं कि बाद में कोई छिपा हुआ चार्ज तो नहीं लगेगा। भाई साहब, एक बात बताइए, 160 रुपए देने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लेट छोटी मिले या फिर बीच में कह दें कि बस हो गया? नहीं भैया, जब तक आपका पेट न भर जाए तब तक मैं बिरयानी परोसता रहूंगा। मेरा नियम है कि ग्राहक मुस्कुरा कर जाए। अर्जुन ने बड़े भगोने का ढक्कन खोला। गरम भाप ऊपर उठी। लंबे लंबे बासमती चावल, सुनहरे मसाले, तले हुए प्याज और नरम मटन के बड़े टुकड़े देखकर भीड़ में खड़े लोगों के मुंह में पानी आ गया। वाह, देखने में तो किसी बड़े होटल की बिरयानी लग रही है। अगर स्वाद भी ऐसा ही हुआ तो आज का दिन यादगार हो जाएगा। 2 प्लेट तैयार है, आराम से बैठकर खाइए। अगर कुछ कमी लगे तो बेझिझक बताइए। रवि और निखिल पास रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। दोनों ने पहली बार बिरयानी का पहला कौर मुंह में रखा। कुछ सेकंड तक दोनों बिना कुछ बोले खाते रहे। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। निखिल,
मैं बढ़ा चलाकर बात नहीं कर रहा, लेकिन इतनी अच्छी बिरयानी मैंने शहर के बड़े होटल में भी नहीं खाई। चावल अलग अलग है, मसाला संतुलित है और मटन भी बहुत नरम है। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि 160 रुपए में इतना अच्छा खाना मिलेगा। अगर यही क्वालिटी रही तो यहाँ रोज भीड़ लगी रहेगी। चौराहे पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कोई बिरयानी की खुशबू की तारीफ कर रहा था तो कोई 160 रुपए की कीमत सुनकर हैरान था। अर्जुन बिना घबराए तेजी से प्लेटें भर रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन मुस्कान अभी भी वैसी ही बनी हुई थी। उसी समय भीड़ के पीछे खड़ा वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका नाम था धर्मवीर। गांव में उसकी एक पुरानी होटल थी जहां दाल, चावल और मटन की थाली मिलती थी। कई सालों से गांव वाले वहीं खाना खाते आए थे, लेकिन आज पहली बार उसकी होटल लगभग खाली पड़ी थी। लगता है आज पूरे गांव को नया ठिकाना मिल गया। मेरी होटल में तो दोपहर तक 10 लोग आ जाते थे, लेकिन आज 2 ही ग्राहक आए। ये लड़का आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि सब इसके पीछे भाग रहे हैं? धर्मवीर धीरे धीरे अर्जुन के ठेले के पास पहुंचा। उसने बिना कुछ बोले एक प्लेट बिरयानी मंगवाई। आसपास खड़े लोग उसे पहचानते थे, इसलिए सब चुपचाप उसकी तरफ देखने लगे। नमस्ते भैया, पहली बार आए हैं? लीजिए गर्मा गर्म बिरयानी। अगर स्वाद पसंद आए तो दोबारा जरूर आइएगा। पहले खाकर देख लेते हैं। आजकल बातें तो हर कोई बड़ी बड़ी करता है, असली पहचान स्वाद से होती है। धर्मवीर ने धीरे धीरे पहला कौर खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मन ही मन वह समझ चुका था कि बिरयानी सचमुच स्वादिष्ट है। स्वाद तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतनी कम कीमत में कब तक बेचोगे? कारोबार सिर्फ तारीफ से नहीं चलता। भैया, मैं धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतना चाहता हूँ। कम मुनाफा भी लगातार मिलता रहे तो वही सबसे बड़ी कमाई होती है। धर्मवीर ने हल्की मुस्कान दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ चुकी थी। उधर रवि और निखिल अभी भी ठेले के पास बैठे बातें कर रहे थे। निखिल, मुझे लगता है कि गांव के लोगों को ऐसा ठेला पहले कभी नहीं मिला। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दूर दूर के लोग भी यहाँ आएंगे। बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इतनी भीड़ में भी अर्जुन बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा, हर ग्राहक से प्यार से बात कर रहा है। अर्जुन ने आखिरी ग्राहक को भी बिरयानी परोसी। दोपहर ढलने लगी थी, तभी एक बूढ़ी महिला ठेले के सामने आकर रुक गई। उसके साथ लगभग 10 साल का एक लड़का था। दोनों के कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। अगर आधी प्लेट मिल जाए तो बच्चे का पेट भर जाएगा। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग महिला की तरफ देखने लगे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर 2 प्लेट बिरयानी निकाली। माँ जी, यहाँ आधी प्लेट नहीं मिलती। आप दोनों आराम से बैठिए, पहले खाना खाइए। पैसों की चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटा, मेरे पास सिर्फ 80 रुपए हैं। उन्हें अपने पास रखिए, कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे। आज आप मेरी तरफ से मेहमान हैं। ये सुनते ही वहां खड़े कई लोग भावुक हो गए। रवि और निखिल भी अर्जुन को ध्यान से देखने लगे। निखिल, मैंने बहुत लोगों को कारोबार करते देखा है, लेकिन किसी को इस तरह जरूरतमंद की मदद करते पहली बार देख रहा हूं। सही कहा, शायद इसी वजह से लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अर्जुन ने आखिरी भगोने का ढक्कन बंद किया। आज उसकी सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। भाइयों, आज के लिए बिरयानी खत्म हो गई है। कल सुबह फिर ताजा बिरयानी लेकर आऊंगा। हम कल और जल्दी आएंगे, आज तो लाइन बहुत लंबी थी। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। रवि और निखिल भी अपने अपने घर की ओर चल पड़े, लेकिन दूसरी तरफ धर्मवीर अपनी होटल में अकेला बैठा था। खाली कुर्सियां देखकर उसका चेहरा उतर गया। अगर यही हाल रहा तो मेरी होटल बंद हो जाएगी। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।
धर्मवीर ने अपने कर्मचारी बलराम को पास बुलाया। कल सुबह तुम चुपचाप उस लड़के पर नजर रखना। पता लगाओ कि वो बिरयानी कहाँ बनाता है, सामान कहाँ से लाता है और इतनी कम कीमत में बेच कैसे रहा है। मुझे हर बात की खबर चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं कल सुबह से उसके पीछे रहूंगा। शाम तक सारी जानकारी लेकर लौटूंगा।